शादी का घर, खुशियों का माहौल। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त आर्य मौत के जाल में फंस चुका है। एक तरफ नील की जिंदगी दांव पर लगी थी, दूसरी तरफ जलंधर अपने 20 साल पुराने बदले की आग में जल रहा था। अनु को सिर्फ इतना पता था कि आरएस सर किसी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा डरावना निकलने वाला था। और फिर एक ऐसी गोली चलती है जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की सांसें अटक गई थी। आर्य बिना किसी को बताए उस सुनसान जगह पर पहुंच चुका था जहां जलंधर ने उसे बुलाया था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चिंता थी, नील। क्योंकि जलंधर ने साफ कह दिया था कि अगर आर्य अकेला नहीं आया तो नील कभी वापस नहीं मिलेगा। आर्य जैसे ही उस पुराने गोदाम के अंदर कदम रखता है, चारों तरफ अंधेरा और खामोशी उसे बेचैन कर देती है। तभी अचानक पीछे से तालियों की आवाज आती है और सामने जलंधर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे आर्य के करीब आता है और कहता है, आखिरकार तू आ ही गया। 20 साल से इसी पल का इंतजार था मुझे। आर्य बिना डरे सिर्फ एक बात पूछता है, नील कहाँ है? लेकिन जलंधर हंसने लगता है। वो कहता है कि आज उसे सिर्फ नील नहीं, अपने हर पुराने जख्म का हिसाब चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि खुद आर्य भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। तभी जलंधर अपने आदमियों को इशारा करता है और अगले ही पल आर्य को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दूसरी तरफ घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सिमरन की शादी रुकने की नौबत आ गई थी। रिश्तेदार लगातार सवाल कर रहे थे। कोई अनु को दोष दे रहा था तो कोई आर्य पर उंगली उठा रहा था। लेकिन अनु को अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले आरएस सर के फोन पर किसी का कॉल आया था और उसके बाद वो अचानक घर से निकल गए थे। अनु की बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। उसने तुरंत झंडे को फोन लगाया और कांपती आवाज में सारी बात बताई। झंडे को जैसे ही शक हुआ, उसने बिना देर किए लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी। उधर जलंधर ने आर्य को कुर्सी से बांध दिया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो कैमरा ऑन करता है और कहता है, आज पूरी दुनिया तेरे मुंह से सच सुनेगी। आर्य समझ चुका था कि जलंधर सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, वो उसे बर्बाद करना चाहता है। जलंधर बार बार उसे उकसा रहा था कि वो अपना हर राज कैमरे के सामने कबूल करे, लेकिन आर्य लगातार चुप था। उसकी खामोशी ही जलंधर को और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। तभी जलंधर गुस्से में बंदूक निकालता है और आर्य के सिर पर तान देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ अनु भी उस लोकेशन की तरफ निकल चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। अगर आप भी इस मोड़ पर शॉक्ड हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब कहानी में सस्पेंस और बढ़ चुका था। जलंधर लगातार आर्य को धमका रहा था। वो कहता है कि आज या तो सच बाहर आएगा या फिर आर्य की लाश। लेकिन तभी अचानक वहां किसी के कदमों की आवाज गूंजती है। जलंधर चौंक जाता है। उसे लगता है शायद पुलिस आ गई। लेकिन अगले ही पल वहां झंडे की एंट्री होती है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। जैसे ही उसकी नजर बंधे हुए आर्य पर पड़ती है, वो अपना आपा खो देता है। जलंधर हंसते हुए कहता है, वाह, दोस्ती इतनी गहरी है कि मौत के मुंह में भी चला आया। लेकिन झंडे बिना कुछ बोले धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
माहौल इतना तनाव भरा था कि कोई भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। उधर अनु भी अब उसी जगह के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे बार बार आर्य की बातें याद आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आरएस सर उससे बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं और शायद आज वो सच सामने आने वाला था। गोदाम के अंदर जलंधर ने अचानक कैमरा आर्य के चेहरे के सामने कर दिया और चिल्लाया, बोल, आखिर वो सच क्या है जिसे तू इतने सालों से छुपा रहा है। आर्य पहली बार थोड़ा टूटता हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी अचानक गोली चलने की आवाज पूरे गोदाम में गूंज जाती है। सब कुछ एक पल के लिए रुक जाता है। जलंधर की आंखें फैल जाती हैं। आर्य भी हैरान रह जाता है और सामने खड़ा झंडे बंदूक पकड़े नजर आता है। आपको क्या लगता है, क्या वो गोली सच में जलंधर को लगी है या कहानी में अभी कोई और बड़ा खेल बाकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही धमाकेदार ट्विस्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। गोली चल चुकी थी, लेकिन उस धुएं के पीछे आखिर गिरा कौन था, ये देखकर हर किसी के होश उड़ने वाले थे। अनु जिस सच को जानने के लिए वहां पहुंची थी, अब वही सच उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। जलंधर मरने से पहले भी ऐसा खेल खेल गया, जिसने आर्य और अनु के रिश्ते पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और सबसे डरावनी बात, कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। गोदाम के अंदर फैला सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। गोली की आवाज के बाद कुछ पल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। धुएं के बीच जलंधर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में अब भी वही खतरनाक मुस्कान। झंडे ने बिना समय गंवाए आर्य की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। आर्य तुरंत खड़ा होता है और सबसे पहले नील के बारे में पूछता है, लेकिन जलंधर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, तुझे अभी भी लगता है कि खेल खत्म हो गया? उसकी ये बात सुनकर आर्य और झंडे दोनों चौंक जाते हैं। तभी अचानक गोदाम की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। अनु बाहर से अंदर आने ही वाली होती है कि उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिना सोचे अंदर दौड़ पड़ती है। अंदर अंधेरे में अफरा तफरी मची हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक एक स्क्रीन ऑन होती है और उस पर नील दिखाई देता है, बंधा हुआ, घायल और डरा हुआ। अनु ये सब देखकर सन्न रह जाती है। जलंधर की आवाज पूरे गोदाम में गूंजती है, अगर नील को जिंदा देखना है तो आर्य को अपना सबसे बड़ा सच बोलना होगा। आर्य की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। अनु पहली बार आर्य को इतना कमजोर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो आरएस सर दुनिया से छुपा रहे हैं। तभी जलंधर कैमरे की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इस गोदाम तक नहीं रहेगी, पूरा शहर देखेगा असली चेहरा आर्य का। आर्य गुस्से में जलंधर की तरफ बढ़ता है, लेकिन झंडे उसे रोक लेता है, क्योंकि सब जानते थे कि जरा सी गलती नील की जान ले सकती है। उधर घर में शादी का माहौल पूरी तरह टूट चुका था। सिमरन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि शायद ये शादी कभी नहीं होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि आर्य जहाँ जाता है वहाँ सिर्फ मुसीबत आती है। लेकिन सिमरन को भरोसा था कि नील जरूर वापस आएगा। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी।
तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान वीडियो आने लगता है। जैसे ही वो वीडियो खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में आर्य कुर्सी से बंधा दिखाई दे रहा था और सामने जलंधर बंदूक ताने खड़ा था। घर के सभी लोग डर जाते हैं। हर कोई चीखने लगता है। अब सिर्फ अनु ही थी जो उस सच तक पहुंच सकती थी। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिर आर्य कौन सा राज छुपा रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। उधर गोदाम में जलंधर धीरे धीरे आर्य के करीब आता है। वो कहता है, आज तू खुद अपने मुंह से बोलेगा कि 20 साल पहले आखिर हुआ क्या था। अनु ये सुनते ही चौंक जाती है। उसे पहली बार पता चलता है कि ये दुश्मनी आज की नहीं, 20 साल पुरानी है। आर्य कुछ पल के लिए आंखें बंद करता है, जैसे वो अपने पुराने दर्द को याद कर रहा हो। फिर वो धीरे से बोलना शुरू करता है। उस रात जो हुआ, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। झंडे भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी अचानक जलंधर जोर से चिल्लाता है, झूठ! तू अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा। और अगले ही पल वो रिमोट दबा देता है। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगता है। वीडियो में एक छोटा बच्चा रो रहा था और उसके पास खड़ा इंसान बिल्कुल आर्य जैसा दिखाई दे रहा था। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्य सर का अतीत इतना डरावना हो सकता है। आर्य लगातार स्क्रीन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जलंधर उसे रोक देता है। वो कहता है, आज सबको पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है। तभी अचानक बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। जलंधर कुछ पल के लिए घबरा जाता है। झंडे मौका देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अनु डरी हुई खड़ी सब देख रही थी, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर उस कैमरे पर पड़ती है जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो धीरे धीरे कैमरे के पास जाती है और जैसे ही रिकॉर्डिंग देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आर्य का वो सच कैद था जो शायद उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। आपको क्या लगता है? क्या अनु अब आर्य से नफरत करने लगेगी या फिर वो उसके दर्द को समझ पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगला ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। अनु के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, क्योंकि कैमरे में कैद सच ने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी थी। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझती थी, उसी का अतीत अब सबसे बड़ा डर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जलंधर ने मरने से पहले ऐसा राज छोड़ दिया जिसने हर रिश्ते को खतरे में डाल दिया। और आखिर में एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सबको हैरान कर देगा। गोदाम के अंदर हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। पुलिस की आवाजें लगातार करीब आ रही थी, लेकिन अनु की दुनिया वहीं रुक गई थी। उसकी नजर सिर्फ उस रिकॉर्डिंग पर थी जिसमें आर्य का अतीत धीरे धीरे सामने आ रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि 20 साल पहले हुई उस घटना में आर्य मौजूद था। एक छोटा बच्चा रो रहा था, चारों तरफ आग लगी थी और कोई लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। अनु का दिल बैठने लगा। उसे लग रहा था कि जिस इंसान को उसने हमेशा दूसरों की मदद करते देखा, वो शायद उतना मासूम नहीं जितना दिखता है। उधर आर्य बार बार अनु को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पूरा सच कुछ और है, लेकिन अनु की आंखों में अब भरोसे की जगह सवाल थे।
तभी अचानक जलंधर जोर जोर से हंसने लगता है। वो घायल हालत में भी खुद को जीतता हुआ महसूस कर रहा था। वो कहता है, मैं मर भी गया तब भी तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करके जाऊंगा। झंडे गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन जलंधर आखिरी बार एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो नाम था नील। आर्य तुरंत उसकी तरफ भागता है और पूछता है, नील कहाँ है? जलंधर मुस्कुराते हुए कहता है, जिसे तुम बचाने आए थे। वो अभी भी मौत के बीच फंसा हुआ है। ये सुनते ही अनु और आर्य दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। पुलिस अंदर पहुंचती है और जलंधर को पकड़ लेती है, लेकिन जाते जाते भी वो आर्य की तरफ देखकर कहता है, अब देखना, सच तुम्हारे अपने ही लोगों को तुमसे दूर कर देगा।